आज का हमारा जो लेक्चर है वो माइग्रेशंस के ऊपर है। ठीक है, माइग्रेशन क्या होती है, ऑलरेडी हम एमवीसी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन जो है बेसिकली डेटाबेस टेबल के साथ मैनेज होती हैं। हमने लास्ट कुछ दिन पहले जब पीएचपी हम कर रहे थे तो यूआई के थ्रू हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था और उसके अंदर टेबल वगैरह क्रिएट किए थे। लेकिन अगर आप माइग्रेशन बना लेते हैं तो माइग्रेशन का ऑप्शन सिर्फ फ्रेमवर्क्स के अंदर होता है जो एमवीसी बेस होते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो वहाँ पे माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको लाजमी तौर पे आएगा। इसी तरह लारावेल के अंदर भी है। माइग्रेशन और लारावेल फाइल यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस टेबल्स। ये डेटाबेस के टेबल्स को मैनेज करता है या फिर क्रिएट करता है यूजिंग पीएचपी कोड। देखिए, ये जो फ्रेमवर्क आपको लारावेल पढ़ाया जाता है ये है ही बेसिकली पीएचपी के लिए बना हुआ। आप कहें कि आप इसके अंदर कोई नोड का कोई और जावास्क्रिप्ट का कोई और फ्रेमवर्क कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके अलहदा से फ्रेमवर्क बने हुए हैं। ठीक है, अब ये दे वर्क लाइक वर्जन कंट्रोल फॉर डाटाबेस। वर्जन कंट्रोल की तरह डाटाबेस के लिए काम करता है। अब क्या है, इंस्टीड ऑफ मैनुअल क्रिएटिंग टेबल इन पीएचपी माई एडमिन, यही पढ़ा था ना हमने। कहता है कि अगर बजाय कि आप पीएचपी माई एडमिन के अंदर मैनुअली ऐड करें, उससे बेहतरीन जो तरीका है वो लारावेल यूज माइग्रेशन फाइल। अभी इसको मैं आपकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि बेसिकली माइग्रेशन फाइल होती है, अब यूज़ क्यों होती हैं। इजी डेटाबेस मैनेजमेंट है, टीम कोलैबोरेशन है। मतलब टीम कोलैबोरेशन इस तरह कह लें कि काफ़ी सारे डेवलपर आपके एक प्रोजेक्ट पे काम करें, कोई इधर बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, ठीक है, कोई सऊदी अरेबिया में बैठा है, कोई पाकिस्तान में है, कोई इंडिया में है। तो इस तरह आपके डिफरेंट जगह पर रिमोट डेवलपर भी बैठे हैं, तो वो टीम इजीली इन चीज़ों को मैनेज कर सकती है। ट्रैक डेटाबेस चेंजेस, आप डेटाबेस को ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल यूजिंग कोड, रोल बैक चेंजेस इजीली। आप टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको रोल बैक भी कर सकते हैं, उनके अंदर चीज़ें अपडेट भी कर सकते हैं, लाइक उनके अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह। माइग्रेशन फाइल की जो लोकेशन होती है वो बेसिकली डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस का फोल्डर होता है। तो वहाँ पे आपको माइग्रेशन नज़र आती हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखें, ये इंटायर स्ट्रक्चर पड़ा है लारावेल का। यहाँ पे अगर आप डेटाबेस के अंदर आएंगे, एक फैक्ट्रीज के नाम से आपके पास फोल्डर बना हुआ है और एक माइग्रेशन के नाम से। माइग्रेशन के अंदर आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी टेबल बने हुए हैं तो उन टेबल की माइग्रेशन आ जाती है। फर्स्ट करें कि पोर्टफोलियोज़ की आपने गैलरी को चेक करना है क्या है। तो मैंने बजाय कि पोर्टफोलियो की गैलरी पीएचपी में एडमिन में जाके अगर मैं मैन्युअली उसको ऐड करूं तो मैं क्या करूंगा, उसको आईडी दूंगा, फिर एक स्ट्रिंग लूँगा जो पोर्टफोलियो आईडी की तरह ही काम करेगी। फिर स्ट्रिंग एक लूँगा जिसके अंदर इमेज होगी जो कि नल लेबल होगी। गैलरी के अंदर इमेज ही होती है ना, इस वजह से इसको नल लेबल रखा है। वहाँ पे हम ओनली चेक्स का चेक बना हुआ था उसको टिक करते थे, ये चीज़ अप्लाई हो जाती थी। और टेबल टाइम स्टाम्प है, मतलब कब क्रिएट किया गया, कब डिलीट किया गया, लास्ट टाइम जो है ना अपडेट होता रहता है साथ साथ, आप जितनी दफ़ा भी करते हो। ठीक है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ये जो टेबल के अंदर बनाए जाते हैं, क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐड, क्रिएटेड अंडरस्कोर अपडेट, अपडेट अंडरस्कोर ऐड, तो ये खुद ब खुद क्रिएट करता है उन टेबल को। उनके अंदर क्या होता है, आपका मैन्युअली टाइम दिया जाता है कि आप इतने बजे चीज़ को अपडेट कर रहे हैं, आपने इतने बजे चीज़ को ऐड किया इस डेट को। आपने देखा होगा, हम एफसी कन्वर्ट साइट पे चले जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लाइव एग्जांपल के अंदर। उसके अंदर मैंने कुछ जॉब्स रखी हुई हैं एफसी कन्वर्ट के अंदर, आपको भी पता है। ठीक है, अब ये जॉब्स आ रही हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 वीक्स अगो। थोड़ा एंड पे चला जाए, ये 2 मंथ अगो आ रहा है, ये भी 2 मंथ अगो है, 2 मंथ अगो है, और कुछ इससे भी ज़्यादा है। ये मैं 40 पेज पे चला जाता हूँ
यहाँ पे 40 पेज पे आ गया। ये 6 मंथ गो है, ये भी 6 मंथ गो है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये वहां से एक्चुअल में कैलकुलेट होके आ रहा है। जब फर्स्ट टाइम इस जॉब को ऐड किया गया था तो उसने टाइम सेव कर लिया, ठीक है ना। बाज़ बात ऐसे होता है कि हम डिमांड करते हैं जहाँ पे हमारे अकाउंट हो, जैसा कि बैंक में हमारा अकाउंट हो, तो हम कहते हैं कि फलां टाइम हमारे पैसे निकले थे, हमारे पैसे कल की डेट में निकले हैं, कब निकले हैं, किसने निकाले हैं, कोई पता नहीं है। तो आप ट्रैक करके बता सकते हैं। तो बैंक आपको फिर बताता है कि कल किस टाइम कितने बजे कौन सी एटीएम से या फिर कौन से बैंक से वाया चेक आपके पैसे निकाले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम के अंदर अपडेट होती हैं ताकि आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो, आपको पता हो कि किस टाइम। अब देखिए, किसी ने एटीएम से आके, फर्ज करें घर में से आपके भाई ने या किसी ने एटीएम कार्ड पिक किया, जाके वहाँ पे पैसे निकाल लिए। अब वो बैंक वालों को क्या पता कौन निकाल के ले गया पैसे? आपको मैसेज आया आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, पासवर्ड उसे पता था। तो आप बैंक गए, आपने बैंक वालों से पूछा तो कल की डेट में पैसे निकले, हाँ जी कल की। अब कल के अंदर 24 घंटे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो मैसेज दिखाएगा, अगर उसके ऊपर डेट एंड टाइम आ रहा है, वहाँ से भी वो कैमरा रोल बैक करके उतनी वीडियो देख सकते हैं कि कौन बंदा आया था। ये दूसरा तरीका ये है कि टाइम एंड डेट, वो जो मैसेज पे आ रही है वो भी टेबल से ही उठ के जा रही होती है। तो वहाँ से टाइम एंड डेट देख के आप कैमरे की भी उसी टाइम और सेकंड की वीडियो पे जाके देख लें इतने टाइम पे आपका फ्रीज हो। तो इस वजह से टाइम स्टैम्प को ऐड किया जाता है। बहरहाल ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए था ये एग्जांपल। वैसे अब ये एक डेटाबेस जो है क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे जैसे ही हम माइग्रेशन को चलाएंगे, माइग्रेशन की कमांड होती है PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। अब इन माइग्रेशन को चलाने के लिए क्या है, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, इससे आपकी माइग्रेशन बनती है, ठीक है। आगे आपने क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर टेबल दे देना है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको माइग्रेशन को इस नाम से बना देगा। अगर आप जस्ट एक नाम देते हैं तो वो उसी नाम से बना देगा। अगर यहाँ पे देखो माइग्रेशन के नेम, तो ये उसने डेट दी हुई है क्रिएट अंडरस्कोर पोर्टफोलियो अंडरस्कोर गैलरीज अंडरस्कोर टेबल, इतना लंबा उसने नाम रखा है। मैंने जस्ट ये रखा था पोर्टफोलियो अंडरस्कोर गैलरी, बाकी उसने खुद अटैच कर लिया। तो कमांड के थ्रू ये आपका टेबल जनरेट हो जाएगा। आपने क्या करना है, उसके अंदर जस्ट जाके फील्ड ऐड करनी है कि कौन सी जो फील्ड है, ये उसने बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दे देना, आपने जस्ट जाके ये वाली फील्ड ऐड करनी है, आपने बेसिकली रखनी क्या है। अब जैसे ही फर्ज करें इस तरह के 50 टेबल हों, आपको तो सारा दिन लग जाएगा 50 टेबल करते हुए, क्रिएट करते हुए। आप फिर क्या करोगे, अगर आपके पास माइग्रेशन बनी हुई है तो फिर आप जस्ट एक माइग्रेशन की कमांड चलाएंगे। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरह बनता है। PHP आर्टिसन माइग्रेट के नाम की कमांड होती है। बहरहाल यहाँ पे नहीं है, ये लिखी हुई रन माइग्रेशन PHP आर्टिसन माइग्रेट। अगर आपके पास 100 टेबल भी हैं तो 100 के 100 टेबल विद इन सेकंड के अंदर लारावेल डाटाबेस के अंदर क्रिएट कर देगा। अगर आप उनको मैनुअल क्रिएट करना शुरू कर दें तो आपका सारा दिन निकल जाएगा क्रिएट करते करते, और मे भी आप कहीं पे गलती भी कर सकते हैं। तो अगर आप टेबल में चेंजेस करनी है तो यहाँ पे आप उस टेबल को रोल बैक भी कर सकते हो, ठीक है। रोल बैक करके उसके अंदर चेंजेस करके नई माइग्रेशन क्रिएट करके उसको दोबारा से चला दो, वो टेबल दोबारा से क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा फील्ड न्यू फील्ड भी आ जाएगी। तो इस तरह आपका काम आसान हो गया। अब देखिए, एक सॉफ्टवेयर के अंदर हाउस फ्रेमवर्क इसलिए यूज़ किया जाता है, बड़ी एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी रहती है। एक पर्पज़ ये भी होता है, एक प्रोजेक्ट पे 10 बंदे लगे हैं, फर्ज करें 100 टेबल बनना है, तो 10 के 10 बंदे 100 टेबल जो है ना अपने सिस्टम के अंदर क्रिएट करेंगे उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। लेकिन अगर वो MVC यूज़ कर रहे हैं, लारावेल को यूज़ कर रहे हैं, तो वो जस्ट ये कमांड चलाएगा। जो भी बंदा कोड डाउनलोड करने के बाद ये कमांड चलाएगा तो 100 के 100 टेबल विद इन सेकंड के अंदर आपके डाटाबेस के अंदर जो है ना वो क्रिएट हो जाए। तो ये माइग्रेशन का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। तो इंशाल्लाह कल हम
रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 दिन हमारे रिलेशनशिप के ऊपर ही होंगे। कोशिश करेंगे कि हम इसको एक ही लेक्चर के अंदर और सिक्योरिटी को भी एक ही लेक्चर के अंदर कवर अप कर लें।